कभी नोटिस किया है मैन हमेशा थके हुए क्यों लगते हैं? सबके पास ड्रीम्स तो होते हैं, फिर जिंदगी सिर्फ कुछ लोगों की ही क्यों बदलती है? क्यों ज्यादा लोग 9 to 5 में फंस जाते हैं? क्यों लोग जिम स्टार्ट करके भी छोड़ देते हैं और टैलेंटेड लोग भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते? क्यों आदमी रात को मोटिवेशन वीडियोस तो जरूर देखते हैं और सुबह फिर वही एवरेज लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं? और सबसे डेंजरस सवाल, क्या हम सच में अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं या बस सर्वाइव कर रहे हैं? इस वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा एवरेज लोग एवरेज रहते क्यों। एंड में भी तुम लाइफ को पहली बार ऑनेस्टली देख पाओगे। स्कूल में तुम्हें क्या सिखाया गया? मार्क्स लाओ, रूल फॉलो करो, सेफ करियर चूज करो, रिस्क बिल्कुल मत लो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया फियर कैसे कंट्रोल करे, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, मनी वर्क कैसे करता है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होता है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हैं। और फिर 20 साल का लड़का कंफ्यूजन से एंटर करता है रियल वर्ल्ड में। उसके पास फोन होता है, इंटरनेट होता है, एंटरटेनमेंट होता है, बस डायरेक्शन नहीं होती। क्या तुमने नोटिस किया है आज के मेन फिजिकली वीक कम और मेंटली एग्जॉस्टेड बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उनका दिमाग कभी रेस्ट नहीं करता। नोटिफिकेशन, कंपैरिजन, प्रेशर, फेक सक्सेस, फेक लाइफस्टाइल, हर सेकंड उनको फील करवाया जाता है तुम इनफ नहीं हो। ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट चूज करता है और मॉडर्न वर्ल्ड ने कंफर्ट को ही वेपन बना दिया। बोर हुए रील्स देख लो, स्ट्रेस है एंटरटेनमेंट ले लो, सैड हो तुरंत डोपामिन आता है। इसलिए लोग टेम्पररी प्रेशर के एडिक्ट हो गए और धीरे धीरे उनको हार्ड वर्क टॉलरेट करना ही बंद कर दिया। बहुत लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो वीक है, वो फेल होते हैं क्योंकि वो लोगों से डरते हैं। रिलेटिव, सोसाइटी, कमेंट्स, रिएक्शन। इंडिया में बहुत मैन अपनी रियल पर्सनालिटी कभी दिखा ही नहीं सकते क्योंकि बचपन में सिखाया गया लोग क्या कहेंगे, और ये सेंटेंस करोड़ ड्रीम्स मार चुका है। आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है तुम्हारा अटेंशन। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन साइंटिफिकली डिजाइन है ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्क्रीन पर रहो क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड इंसान डीपली थिंक नहीं करता, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता और डेंजरस लेवल तक ग्रो नहीं कर सकता। फोकस मैन आर हार्ड टू कंट्रोल। एवरेज लोग फ्यूचर सेक्रीफाइस कर देते हैं टेम्परेरी कंफर्ट के लिए। जिम हार्ड लगता है, लर्निंग बोरिंग लगती है, कंसिस्टेंसी पेनफुल लगती है, लेकिन वही बोरिंग हैबिट्स फ्यूचर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। तो एवरेज लाइफ से बाहर निकले कैसे? सबसे पहले अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करो। नो एक्सक्यूज, नो विक्टिम माइंडसेट। अगर तुम्हारा फोकस वीक है एक्सेप्ट करो, और तुम डिसिप्लिन लूज कर चुके हो एक्सेप्ट करो, अगर तुम डिस्ट्रैक्शन के एडिक्ट हो एक्सेप्ट करो, क्योंकि ऑनेस्ट सेल्फ अवेयरनेस चेंज का फर्स्ट स्टेप होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा क्या करते हैं जिससे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं? अनकंफर्टेबल चीजें चूज करते हैं, बोर्डम टॉलरेट करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, वैलिडेशन इग्नोर करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वे अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। नोबडी इज कमिंग टू सेव यू, न मोटिवेशन, न सोसाइटी, न परफेक्ट टाइमिंग, सिर्फ तुम। एक दिन तुम खुद को मिरर में देखो, या तो तुम अपने वो फ्लॉट फील करोगे या फिर रिग्रेट इसलिए डेंजरस होता है क्योंकि वो लाउडली नहीं आता, वो साइलेंटली ग्रो करता है। हर उस दिन जब तुमने अपनी पोटेंशियल इग्नोर की, हर उस मोमेंट जब तुम फियर की वजह से रुक गए, हर उस रात जब तुमने डिस्ट्रैक्शन चूज किया। एवरेज रहना एक एक्सीडेंट नहीं होता, वो डेली चॉइसेस का रिजल्ट होता है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम उन लोगों में से हो जो एवरेज रहना नहीं चाहते, और ऑनेस्टली ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अपनी लाइफ वेस्ट मत करो क्योंकि टाइम वापस नहीं आता। लेकिन एक सेकंड, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम कंप्लीटली एवरेज नहीं हो। एवरेज लोग अनकंफर्टेबल ट्रूथ से भागते हैं, तुम सुन रहे हो तो ये छोटी बात नहीं है। ज्यादा लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं। और सच बताऊं, ये लोग इवेंचुअली भीड़ से अलग निकलते हैं। इंडिया में करोड़ लोग सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन तुम अपनी लाइफ का क्वेश्चन कर रहे हो, बेटर बनना चाहते हो, अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुन रहे हो। यह वीकनेस नहीं है, ये साइन है कि तुम्हारा माइंडसेट अभी जिंदा है। डेड पीपल इंप्रूव नहीं करते, जो खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं उनमें ऑलरेडी स्पार्क होता है और शायद वो स्पार्क तुम्हारे अंदर भी है। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि किसी ने तुम्हें डायरेक्शन नहीं दी। तुम्हें परफेक्ट बनना नहीं है, बस डेली 1% बेटर बनना है। शायद तुम रिच फैमिली में पैदा नहीं हुए, शायद तुम्हारे पास परफेक्ट गाइडेंस नहीं थी, या फिर तुम ऑलरेडी बहुत मिस्टेक कर चुके हो। बट लिसन केयरफुली, लाइफ खत्म तब नहीं होती जब तुम फेल होते हो, लाइफ तब खत्म होती जब तुम बिलीव कर लेते हो कि तुम चेंज नहीं हो सकते। और मुझे नहीं लगता तुम लोगों में से हो, क्योंकि एवरेज लोग सिर्फ ऑनेस्ट वीडियो नहीं देखते, अपनी रियलिटी फेस नहीं करते और इम्प्रूव होने की कोशिश नहीं करते। तुम कर रहे हो और शायद यही तुम्हारी न्यू लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिनके करके इस एवरेज लाइफ से तुम बाहर निकल सकते हो। सबसे पहले तुम्हें सुबह उठते ही फोन नहीं चलाना है। डेली कोई एक ऐसी स्किल बिल्ड करो जो तुम्हें आगे फ्यूचर में तुम्हारा साथ दे। जिम या कोई फिजिकल एक्टिविटी कंपलसरी रखो। स्ट्रॉन्ग बॉडी यानी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। निगेटिव लेजी लोगों से खुद को दूर रखो, इन्वायरमेंट फ्यूचर डिसाइड करता है। कंसिस्टेंसी को कम मोटिवेशन से ऊपर रखो, हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल काम करो, यही ग्रोथ है। इससे तुम्हारे माइंड को कुछ अलग ट्रिगर होगा। मनी और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो, स्कूल ये नहीं सिखाता, इसलिए तुमको अलग से सीखना पड़ेगा। और सच बात बॉस, यही तुम्हारे काम की चीज है। ओवर थिंकिंग कम करो, एग्जीक्यूशन ज्यादा, यानी सोचो कम और काम ज्यादा करो।
सोशल मीडिया कंज्यूम कम करो, क्रिएट ज्यादा करो, खुद को कभी अंडरएस्टिमेट मत करो। आज का कंफ्यूज्ड बॉय कल का डेंजरस मैन बन सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सी सेक्रीफाइस करने होंगे। 10 साल बाद तुम अपने एक्सक्यूजेस एक्सप्लेन कर रहे होगे या फिर सक्सेस